Good morning, everybody. It's your science teacher Pratima Jaiswal. As you know, this is class 7th online video, and today I taught you chapter 7, part 3rd video. You know, till chapter 6, all exercise and question answer and solved exercise is to be given, and I hope you all completed your work. Okay, now this is chapter 7 part 3rd video. This is the last video of the chapter. The first video we can discuss about the weather and the climate and the factor affecting of the place, weather, climate. Okay, and in the second video we discuss about the factor affecting the climate of the earth और फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. पर्टिकुलर क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसके बारे में हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़ा था, और फर्स्ट वीडियो हमने वेदर, क्लाइमेट और अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, नाउ तो बच्चों सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था फैक्टर जो है क्लाइमेट अफेक्ट करता है, और थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स. जो हमारे डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स हैं उसमें एनिमल्स किस टाइप का एडॉप्टेशन गेन करके उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में सरवाइव कर पाते हैं. ठीक है बच्चों, तो हमारे लेट्स गेट स्टार्टेड बाय द चैप्टर. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एडजस्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव देयर बाय अडॉप्टिंग स्पेशल कैरेक्टर्स. मींस एनिमल्स जो डिफरेंट क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं तो अपने अंदर एक स्पेशल जो है कैरेक्टर विकसित करते हैं, अपने अंदर एक स्पेशल क्वालिटी डेवलप करते हैं जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाते हैं. तो हमारा जो जैसे कि हमारे अर्थ पे, हमारे प्लेन्स पे बहुत तरह के क्लाइमेट है. जैसे हमारा एक्वाटिक क्लाइमेट हो गया, हमारे ट्रॉपिकल रेजिन के क्लाइमेट हो गए, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. तो बहुत डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स हैं जिसे हमने 3 मेजर जो है रेजिन में बांटा है. फर्स्ट, हॉट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट. हॉट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट मीन्स गर्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मॉइस्चर भी है, रेन भी है, और लेकिन वहाँ पर ट्रॉपिकल टेम्परेचर ज़्यादा है. इस टाइप का क्लाइमेट को हम कहते हैं हॉट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट, जहाँ पर गर्मी जो है वो टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का ज़्यादा है. सेकंड जो हमारा वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडी, इतनी ज़्यादा ठंडी कि वहाँ पर स्किन जो है ठंड से गल जाए. अगर हम ह्यूमंस वहाँ पर स्किन हमारी जो है ठंड से बिल्कुल गल जाए, इस टाइप का क्लाइमेट जो हमारा सेकंड टाइप का जो क्लाइमेट है वो है बिल्कुल एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ही ज़्यादा ठंड. और हमारा जो तीसरा क्लाइमेट है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, सूखा और गर्म क्लाइमेट. जैसे कि हमारे डेजर्ट का क्लाइमेट हो सकता है जो बिल्कुल गर्म है, सूखा, ह्यूमिडिटी नाम की चीज़ नहीं है. तो हमारा जो अर्थ का जो क्लाइमेट है उनको 3 मेजर पार्ट में बांटते हैं. सबसे पहला हॉट एंड टेम्परेट क्लाइमेट, जो हमारा क्लाइमेट जो प्लेस का क्लाइमेट है जहाँ हम लोग रहते हैं. इसमें क्या है कि ह्यूमिडिटी भी है, वाटर भी है, रेन भी है, सीजन्स भी हैं, और गर्मी भी है, बस गर्मी थोड़ा ज़्यादा है. तो यहाँ पर इस टाइप का क्लाइमेट हमारे प्लेन्स का क्लाइमेट होता है. ठीक है, और जो हमारा सेकंड है वो बिल्कुल एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट हमारे पोलर्स का क्लाइमेट होता है. पोलर रीजन का क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है. और तीसरा हमारा जो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है वो हमारे डेजर्ट के क्लाइमेट होते हैं, जहाँ पर बिल्कुल गर्मी भी होती है और वहाँ पर क्या बिल्कुल सूखा होता है. पानी का जो है बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है. ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे. तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स. तो डिफरेंट क्लाइमेट में कैसे एनिमल में स्पेशल फीचर डेवलप होते हैं जिससे कि वो एडॉप्टेट कर पाते हैं या क्लाइमेट द्वारा एडॉप्टेड हो पाते हैं. तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला जो रीजन है वो है हमारा हॉट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट. तो बच्चों, हॉट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट जो होता है वो हमारा ज्यादातर
यहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो ट्रॉपिकल होता है, क्लाइमेट यहाँ पे ट्रॉपिकल होता है, और हॉट और हमिड भी होता है। मीन्स यहाँ पर मॉइस्चराइजेशन भी होता है, हॉट भी होता है। देखिए जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर वेरी वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, मीन्स ह्यूमिडिटी भी होती है, हॉट एंड ह्यूमिडिटी भी होती है, और यहाँ पर गर्मी भी होती है। वाइल टेम्परेचर क्लाइमेट्स आर क्वाइट वार्म, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, वो गर्म होता है, लेकिन मॉइस्चर कंटेनिंग के कारण ये सर्वाइवल कंडीशन में रहता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेन होता है तो ये सर्वाइवल कंडीशन में, ये हमारा टेम्परेचर जो है सर्वाइवल कंडीशन में बना रहता है, जिससे कि हम सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए हॉट ट्रॉपिकल टेम्परेचर क्लाइमेट, द ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स लिव इन अबंडेंट रेनफॉल एंड कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ सनशाइन। तो इसमें क्या होता है बच्चों की हॉट जो इसका क्लाइमेट हॉट है, इस वजह से जो है यहाँ पर हॉट भी है, मॉइस्चर भी, ह्यूमिडिटी भी है, तो इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल भी है, सनसाइन भी है, दोनों ही चीज वहां पर है। रेनफॉल और सनसाइन का अमाउंट जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, सर्वाइवल है। इस वजह से यहाँ पर एनिमल्स जो है, एनिमल्स लिविंग इन दीज क्लाइमेट्स आर एडेप्टेड टू कोप विद द हीट। तो इस क्लाइमेट में जब एनिमल रहता है तो इसमें क्या होता है बच्चों की, एनिमल हीट क्लाइमेट के साथ रहने के लिए एडॉप्टेड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल हम देखिए यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला ए पॉइंट है आपका कि एलिफेंट हैव लार्ज ईयर्स, दे हेल्प टू रेडिएट हीट फ्रॉम द बॉडी। तो एलिफेंट के अंदर क्या होता है कि लंबे कान उनके होते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के वार्म को रेडिएट कर देते हैं, यानी बॉडी की जो गर्मी है उसको जल्दी से वो डिस्पोज कर पाते हैं। ठीक, दे यूजफुली स्विम टू कूल ऑफ ड्यूरिंग एक्सटेंस हॉट वेदर, और हॉट वेदर में क्या है वो स्विम कर पाते हैं, वो बिल्कुल एयर में अच्छे से स्विम कर पाते हैं, जो कि उनकी बॉडी की एनर्जी को डिस्पोज करने में उनको हेल्प करता है। ठीक है, और उनकी जो ट्रंक्स होती हैं वो स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर बैग्स, तो उनकी ट्रंक्स क्या करती है, वाटर को उनके बैग्स पर स्प्रिंकल करने में पूरी मदद करती है। वो एक बार ट्रंक में वाटर सक कर लेते हैं और काफी लार्ज अमाउंट में वाटर जो है उनके ट्रंक्स में आ जाते हैं, और वो अपनी बैग पर स्प्रिंकल कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, ये छिड़क देते हैं। बी मोस्ट मंकीज सच एज द लॉइन टेल्ड मैक्यूक एंड सम एप्स आर स्मॉलर इन साइज दे अदर एनिमल्स विच हेल्प्स देम लूज हीट मोर इजिली। और जो मंकीज होती है उनकी बॉडी जो होती है, लंबी पूंछ होती है और उनकी बॉडी स्पंजी होती है, जो उनकी हीट को जो है बॉडी से डिस्पोज करने में हेल्प करती है। टाइगर्स एंड लॉयंस यूजली live closer to water bodies to stay cooler and swim during the day। और टाइगर और लॉयन जो होते हैं वो हमेशा वाटर बॉडीज के पास रहना पसंद करते हैं, और जिससे कि वो दिन के समय उस पानी में स्विम कर सके, जिससे कि उनको गर्मी का प्रभाव ना पड़े। मैनी इंसेक्ट्स एंड स्नैक स्टे इनसाइड होल इन द ग्राउंड विच कीप देयर बॉडीज कूल। मस्ट एनिमल लिव इन टनल्स। तो बहुत से एनिमल क्या करते हैं, होल्स में रहते हैं, कुछ टनल्स में रहते हैं, कुछ केव में रहते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, सनशाइन से अपने आप को बचाने के लिए और हीट से अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से अपने लीव करते हैं। ठीक है, तो बच्चों कुछ एनिमल जो नॉक्टर्नल होते हैं वो केवल दिन के समय जो है अपने बरोज में सोते रहते हैं और केवल रात के समय एक्टिव होते हैं, उन्हें हम नॉक्टर्नल एनिमल कहते हैं। वो सभी क्या है, वो हीट क्लाइमेट को टॉलरेट करने के लिए दिन के समय अपने बरोज में सोते रहते हैं और नाइट के समय एक्टिव होते हैं, और वो सर्वाइव कर पाते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है, सर्वाइवल कंडीशन उन्होंने बनाई है। इसके अलावा जो कुछ एनिमल्स हैं, सम एनिमल्स स्लीप्स थ्रू आउट द समर मंथ। कुछ एनिमल जो है वो पूरे समर मंथ में जमीन के 6 फीट नीचे बरोज बना के उसमें सो जाते हैं। उस ड्यूरिंग द उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस समर स्लीप को हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो ड्यूरिंग द एस्टिवेशन एनिमल अपनी बॉडी प्रोसेसिंग बिल्कुल स्लो कर देते हैं। वो ना फूड खाते हैं, ना ही एक्सट्रीटा करते हैं, केवल रिस्पायर करते हैं, वो भी बहुत स्लो मोशन में रिस्पायर करते हैं। तो जो समर स्लीप ऑफ एनिमल को हम एस्टिवेशन कहते हैं। Some animals such as lizard are adapted to being heat tolerant
कुछ एनिमल जो है हीट टॉलरेट करने के लिए पत्तियों के बीच में छुप जाते हैं। तो पत्तियों के नीचे, पत्तियां जब सनरेज ऑब्जर्व कर लेती है तो पत्तियों के आसपास का जो, या पत्तियों के नीचे दूसरी तरफ जिधर सनरेज नहीं पड़ रही उस तरफ का क्लाइमेट काफी ठंडा कूलर हो जाता है। तो लिजार्ड या कुछ छोटे एनिमल पत्तियों के बीच में छुपकर अपने आप को गर्मी से बचाते हैं। द स्टिकी पैड ऑफ फीट ऑफ द सम एनिमल सच एज रेड आइड फ्रॉग, जो रेड आइड फ्रॉग है उसके पॉज में यानी उसके पैरों में स्टिकनेस होती है, जिससे कि वो पेड़ों पे चढ़ने पर आसानी से चढ़ जाता है और पत्तियों के बीच में छुप जाता है, आराम से रह पाता है। मोस्ट हार्बीवोरस एनिमल्स, और वो हार्बीवोरस एनिमल्स जो केवल पत्तियां खाते हैं, वो लोग फ्रूट के अंदर, सीड्स में, छोटे छोटे पत्तियों में, स्टेम में, फ्लावर में, वहां बर्ड्स में, वहां पर रहते हैं, जिससे कि वो सन से बचें, हीट से बचें, गर्मियों से बचें और आराम से सरवाइव कर सकें। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों अब देखिए, आपको देखिए यहाँ शेर का फिगर है, तो ये ज्यादातर वाटर बॉडीज के पास रहता है। ये इसमें इसका ये जो लंबा ट्रंक है तो ये पूरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत होती है, और ये वाटर एक बार वाटर होल्ड करके पूरी बैग को बिल्कुल स्प्रिंकल कर सकता है वाटर का। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। तो द पोलर रीजन आर द farthest डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड रिसीव द लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो जो हमारे पोलर रीजन्स होते हैं, जो आपको अभी पहले भी हमने बताया कि सन रेज क्या होती है, हमारे पोलर्स पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। तो हमारे पोलर्स पे क्या होता है कि सनलाइट 6 महीना तक सनलाइट ही पड़ती है, तो 6 महीने तक वहां पर सनलाइट नहीं पड़ती है, तो वहां पर बिल्कुल बर्फ का क्लाइमेट हो जाता है, बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है। द टेम्परेचर आर फ्रीजिंग ऑल थ्रू आउट द ईयर। पोलर्स, तो पोलर से कुछ 6 महीने जब यहाँ पर धूप भी पड़ती है तो ये हमारे किनारे हैं, तो यहाँ पर जो धूप पड़ती है, ये देखिए, द पोलर रीजन आर द फार्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो ये इक्वेटर में क्या है, सन रेसेस का डिस्टेंस बहुत होता है, तो यहाँ 6 महीना जब दिन भी होती है तब भी वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि सनरेज प्रॉपरली वहां पहुंच नहीं पाता है। तो यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है, और गर्मियों जब यहाँ पर सनरेज पड़ती है तो गर्मियों के समय यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर रहता है, और जब ठंडी पड़ती है तो टेम्परेचर बहुत फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है थ्रू आउट द ईयर। लगभग साल भर यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पर ही टेम्परेचर रहता है, बहुत कम समय के लिए यहाँ पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है या एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। द सॉइल इज कवर्ड विद स्नो, और यहाँ का जो पोलर्स के जो हमारे सॉइल है वो बिल्कुल स्नो से कवर्ड रहते हैं। Animals found in extremely cold climate are the polar bears, Arctic frogs, penguins, ये सभी क्या है, किलर वेल्स वगैरह, गूज, बेगुला, सील्स, ये सभी क्या है पोलर रीजन में बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेट में। ये देखिए आपको यहाँ बिल्कुल बर्फ दिख रही होगी, और ये जो हमारे पोलर बियर्स हैं वो चल रहे हैं, जो बिल्कुल व्हाइट, और इनमें कलर व्हाइट होता है, जिससे कि ये बर्फ में छुपने में इनमें आसानी भी रहती है। तो ज्यादातर आपको जो भी हमारे पोलर रीजन्स के एनिमल मिलेंगे बिल्कुल व्हाइट कलर में मिलेंगे, जिससे कि वो दुश्मनों से बिल्कुल बच सकें, वो छुप सकें, बर्फ में आसानी से छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है, बिल्कुल वर्ष भर बर्फ रहती है। तो यहाँ पर कैसे सरवाइव करते हैं, यहाँ के जो हमारे, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो माइग्रेट होते हैं, माइग्रेशन होता है। ये जो हमारे उड़ने वाले जितने भी बर्ड्स हैं, ये सभी क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है तो ये हॉट क्लाइमेट की ओर फ्लोक में एक साथ उड़ के हॉट क्लाइमेट की ओर चले जाते हैं। जैसे कि हमारे साइबेरियन बर्ड्स जो आते हैं हमारे इंडिया में, जो हमारे रिवर्स हैं उनके किनारे आके ये 3 से 4 महीना बिताते हैं, जब उनके यहाँ बहुत ठंडी होती है, यानी सर्दियों के मौसम में ये आते हैं, विंटर्स में हमारे यहाँ। तो इसे कहते हैं माइग्रेशन। जब एनिमल्स जो है, एनिमल्स सच द कैरिबो विच आर अनेबल टू कॉप विद द कोल्ड माइग्रेटेड टू वार्म प्लेसेस। तो ये क्या करते हैं, फ्लोक यानी पूरे झुंड के झुंड जो है ये विंटर में कोल्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में चले जाते हैं, गर्म क्लाइमेट में चले जाते हैं। तो विंटर्स के समय जहां हमारे ट्रॉपिकल में विंटर के समय टेम्परेचर 10 to 12 इतना रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, इन लोगों के लिए टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है, क्योंकि तब इनके कोल्ड क्लाइमेट में बिल्कुल ही टेम्परेचर माइनस में चल रहा होता है। तो उस टाइम ये हम पूरे झुंड के झुंड उड़ के गर्म क्लाइमेट में चले जाते हैं। तो इस एक साथ उड़ के जाने की प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं।
उसके बाद हार्बिनेशन। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बर्फ के नीचे, जैसे गर्मियों में समर स्लीप में एनिमल जाते हैं, वैसे ये इज रिजेंबल डीप स्लीप में चले जाते हैं, ये विंटर स्लीप पे चले जाते हैं। तो विंटर स्लीप को हम कहते हैं हार्बिनेशन। जैसे समर स्लीप को एस्टिवेशन कहा जाता है, उसी तरह से विंटर स्लीप को हार्बिनेशन कहते हैं। विंटर स्लीप में भी इनकी बॉडी की एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है। पोलर बियर्स हैव वाइड एंड लार्ज पॉज। अब पोलर बियर के पास वाइड और बड़े और चौड़े पंजे होते हैं जिससे वो बर्फ में आसानी से दौड़ सकते हैं, और इनकी जो स्किन होती है और ये जिससे आसानी से तैर सकते हैं, चल सकते हैं। इसके अलावा इनकी कलर वाइट होता है जिससे बर्फ में आसानी से छुप सकते हैं, प्लस इनकी स्किन में मोटी फर होती है, फर का पूरा लेयर होता है जिससे कि इनको ये थिक लेयर ऑफ फैट इन पोलर्स। तो इनकी जो फर की लेयर होती है उसके नीचे फैट की थिक लेयर होती है जिससे कि ये उनको गर्माहट देती है, और फर जो है इनको एटमॉस्फेयर की कोल्ड से बचाने में मदद करती है। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पोलर रीजन्स के एनिमल हैं उनमें मोटी फर होती है, उनके नीचे फैट की जो लेयर होती है उसे हम बल्बर कहते हैं। ठीक है, तो ये इनको वहां पे गर्म रखती है, वो जो फैट की मोटी लेयर इनको गर्म रहती है, और बल्बर इनको हीट कोल्ड से इनको बचाती है। सील्स एंड पेंगुइन आल्सो हैव अ लेयर ऑफ बल्बर। सील्स और पेंगुइन में भी बल्बर की लेयर होती है, वो फैट की लेयर इन लोगों को गर्मी देती है और ठंड से बिल्कुल बचाती है। The whiskers are used by them to feel and locate fish in murky or deep water. They have 2 layers of fur. जो डीप वाटर में रहने वाले होते हैं उनमें 2 लेयर फर की होती है, वन क्लोज टू द बॉडी एंड द अदर इज लॉन्गर वन एज अ वाटर प्रूफ लेयर ऑफ विच नॉट ओनली कीप्स देम वार्म। तो जो डीप वाटर में तैरने वाले जानवर होते हैं उनमें डबल लेयर होती है, तो एक तो उनकी बॉडी को गर्म करती है और दूसरी जो है वाटर प्रूफ रहती है, वाटर रेजिस्टेंस रहती है, वाटर को बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं करती है और वाटर से बॉडी को बचाती है। द लॉन्ग वाइट फर इज द आर्कटिक फॉक्स कॉमनली कॉल्ड द स्नो फॉक्स। तो ये देखिए आर्कटिक फॉक्स जो है इसमें जो है इसके फर का वाइट फर, लंबे लंबे बाल होते हैं इसमें। कॉम्प्लेक्स इट फ्रॉम प्रेडिटर्स, तो ये इसको शिकार होने से बचाता है क्योंकि ये छोटे जीव हैं, ये आसानी से शिकार हो सकते हैं। तो इनके जो व्हाइट फर होते हैं बिल्कुल बर्फ में एकदम घुल मिल जाते हैं जिससे कि ये बिल्कुल बर्फ में दिखाई नहीं देते हैं और प्रेडिटर से ये बच जाते हैं, शिकार से आराम से बच जाते हैं। और द ड्यूरिंग स्मॉल मंथ दे कोट कलर चेंज इनटू ब्राउन। और गर्मियों के मौसम में जब हल्का वहां पे सनलाइट पड़ता है और गर्मी का मौसम आ जाता है तो उस टाइम इनका जो फर है वो ब्राउन कलर में चेंज होता है जिससे कि ये फिर भी एटमॉस्फेयर में मिक्स दिखाई देते हैं। ब्लेंडिंग विद द एनवायरमेंट। द स्मॉल एंड राउंड ईयर्स, नोज एंड पॉज ऑफ द फॉक्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। इनकी छोटी छोटी आंखें या पॉज जो है गर्मी को गर्मी को बाहर जाने से, बॉडी के बाहर जाने से रोकती हैं। तो इस तरह के एडाप्टेशन की वजह से ये सारे जीव पोलर रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं। अब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो देखिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट और वेरी हाई टेम्परेचर। तो जैसे हमारे ट्रॉपिकल में ही टेम्परेचर, ट्रॉपिकल रीजन में ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जो हॉट और ड्राई क्लाइमेट है उनमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। विंटर लास्ट ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, और वहाँ का जो ठंडक होता है या विंटर सीजन होते हैं बहुत कम समय के लिए होता है, ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, हैव अ टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। और यहाँ पे क्या बारिश भी बहुत कम होती है और ये बिल्कुल सैंडी एरियाज होता है, डेजर्ट क्लाइमेट होता है। तो यहाँ पर कैमल, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कैमल है, कैमल को हम शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। तो कैमल में क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं। कैमल आर स्पेशली अडॉप्टेड टू दिस क्लाइमेट। कैमल इस क्लाइमेट के बिल्कुल अडॉप्टेड होते हैं। एज दे कैन सर्वाइव द हार्श कंडीशन ऑफ द डेजर्ट, दे आर अडॉप्टेड एक्सक्रीट वेरी लेस यूरिन। तो ये इनके सेल्स में, इनके पर्टिकुलर सारे सेल्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा और यूरिन बहुत कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं जिससे कि इनका लॉस ऑफ वाटर, बॉडी में ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं होता है। दे कैन आल्सो ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये ज़्यादा पानी एक साथ पी सकते हैं। ईट प्लेंटी ऑफ फूड विच कैन बी स्टोर्ड, और ये ज़्यादा खाना खा के इनके हम्प पे, ये देखिए जो हम्प बना है यहाँ पर इनका फूड स्टोर हो जाता है जिसको ये बाद में आराम से लेटर यूज कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज वाइल ट्रेवलिंग इन द डेजर्ट। तो जब रेगिस्तान में ये ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम ये काफ़ी टाइम तक बिना पानी और भोजन के रह सकते हैं। देयर बॉडीज आर आल्सो adapted to the
टॉलरेट टेम्परेचर चेंज, इनकी बॉडी भी मोटी होती है जो क्लाइमेट को हीट को ऑब्जर्व नहीं करती है और कोल्ड को लॉस नहीं करती है। ठीक है। मैनी रेप्टिलियाज ऑफ अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीम टेम्परेचर फॉर स्पेंडिंग देयर टाइम इन बरोज। और यहाँ पे जो ढेर सारे रेप्टिलियाज और एनिमल्स वो क्या बरोज में रहकर अपने टाइम को बिताते हैं और टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर को लॉस नहीं करते, टेम्परेचर को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कोल्ड को लॉस नहीं करते, और ये बीइंग नॉक्टर्नल होते हैं, ये रात्रिचर होते हैं, रात में ही निकलते हैं। Some animals such as rat, salamanders and tortoise cannot cope with the heat and so undergo estivation। तो जब बहुत गर्मी होती है हमारे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट डेजर्ट एरियाज में, तो ये सब एस्टिवेशन में चले जाते हैं, जैसे कि उनको हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंगारू रैट स्पेंड इट्स डे इन बरोज वेयर द एयर इज मॉइस्ट एंड हमीड। तो कंगारू रैट्स वगैरह ये सभी बरो में लीव करते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल उस क्लाइमेट में सरवाइव कर सके। और जब टेम्परेचर नॉर्मल था तभी ये बाहर निकलते हैं अपने भोजन के लिए और इस चीज़ के लिए। और ये सभी क्या है, एक बार भोजन खा के काफ़ी टाइम तक बिता सकते हैं, क्योंकि ये छोटे जीव होते हैं, इनकी बॉडी को कम अमाउंट की भोजन की जरूरत होती है। तो एक बार ये भोजन खा के आराम से 2-3 दिन तक बिल्कुल बरोज के अंदर बिता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों ट्रॉपिकल रीजन हमारे भारत में पाए जाते हैं। हमारे पूरे दुनिया या अर्थ में जो है, हमारे पूरे अर्थ में ये तीनों ट्रॉपिकल पाए जाते हैं। और ये तीनों अकॉर्डिंग टू द रीजन्स अलग अलग जानवरों में अडॉप्टेशन भी पाए जाते हैं, जिससे कि ये जो स्पेशल फीचर्स है जिसकी वजह से सारे सर्वाइवल कंडीशन को प्राप्त करते हैं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपका कल डाउट क्लास के बाद जो है आपको इसके क्वेश्चन आंसर, ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा और गुड लक। अब आपके स्कूल भी खुल रहे हैं 6 to 8 23 अगस्त से, तो सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लें, कॉपी कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिगर का मैं फोटो भेज दूंगी, सभी लोग अपना वर्क कर लेंगे। गुड लक फॉर योर होमवर्क।